16 question. The sum of two numbers is 40 and their difference is 4. Find the ratio between these two numbers. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो डिजिट है x और y. x और y दो डिजिट हैं. अगर हम इनको प्लस करते हैं तो आता है 40 एंड इन्हीं डिजिट को अगर हम x और y को हम माइनस करते हैं तो आता है 4. तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर दो डिजिट को अगर हम प्लस करें किसी तो उसका सम आता है 40 एंड उनको हम अगर माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस आता है 4. देन हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर्स. जिन रेशियो को हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स x और y को, उनका हमें रेशियो निकालना है. x और y का रेशियो निकालना है. हमें x और y पता होंगे तब हम रेशियो निकाल पाएंगे. तो इसमें एक फार्मूला होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. ये एक फार्मूला है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. यहां पर x क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स. यहां पर x होता है सम ऑफ नंबर्स एंड y होता है डिफरेंस ऑफ नंबर्स. तो सम ऑफ नंबर्स हमें दे रखा है एंड डिफरेंस ऑफ नंबर भी हमें दे रखा है. इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं. 40 प्लस 4 डिवाइड बाय 40 माइनस 4. 44 डिवाइड बाय 36. 22 डिवाइड बाय 8 एंड को और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि रेशियो जितना सिंप्लीफाई होता है उतना ही सिंप्लीफाई किया जाता है उसे, तभी वो एक परफेक्ट रेशियो बनता है, एक्यूरेट रेशियो बनता है. अब ये दो डिजिट आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगी तो ये क्या है हमारा 11 डिवाइड बाय 9, मतलब 11:9. अगर हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली चेक करें, कैसे, अभी बीच में हमारा ये क्या आया था 22 डिवाइड बाय 18, 22 डिवाइडेड बाय 18. अगर इस 22 डिवाइडेड बाय 18 को अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या डिजिट्स आएंगे हमारे पास? अगर 22 प्लस 18 करते हैं तो कितना आएगा? 40. और 22 माइनस अगर 18 करते हैं तो कितना आएगा? 4. यही दो डिजिट तो क्वेश्चन कह रहा था. अगर किसी दो डिजिट को अगर हम प्लस करते हैं तो 40 एंड माइनस करते हैं तो 4. प्लस करने के पर आया 40 एंड माइनस करने के पर आया 4. तो यही दो डिजिट हैं जिनको हम प्लस माइनस कर रहे हैं. यही दो हमारी x और y हैं. इनको सिंप्लीफाई हमने किया तो ये क्या आ गया 11:9. इनको ही तो सिंप्लीफाई हमने किया था इस क्वेश्चन में 11:9. तो ये हमारा आंसर है 11:9. Seventeen question. The employee decreasing in the ratio 10:9 and increased in their salary in the ratio 11:12. Find the total salary given to the employees in increase or decrease and in what ratio. क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयज हैं, उनका रेशियो क्या दे रखा है 10:9. पहले 10x एम्प्लॉयज काम कर रहे थे कंपनी में और अब 9x एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. तो रेशियो कम हो गया है. तो रेशियो कम हुआ इसका मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो कम हो गए, एम्प्लॉयज डिक्रीज हो गए. एंड जो उनकी सैलरी है उनका रेशियो है 11:12. पहले एक एम्प्लॉय को 11x सैलरी प्रोवाइड कर रहा था कंपनी और अब एक एम्प्लॉय को सैलरी 12x दी जा रही है. तो सैलरी इंक्रीज होगी. पहले एक बंदे को 11x मिल रही थी और बाद में एक बंदे को 12x मिलने लगी. तो 11 से 12 पे आ गई सैलरी. तो इट मीन सैलरी इंक्रीज हो रही है एंड एम्प्लॉय डिक्रीज हो रही है. ये हमारा एम्प्लॉय का रेशियो है और ये सैलरी का रेशियो है. हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉय. हमें टोटल सैलरी बतानी है जो एम्प्लॉयज को कंपनी दे रहा है, टोटल सैलरी. एंड इज इंक्रीज और डिक्रीज एंड इन व्हाट रेशियो. और वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, किस रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज वो हो रही है एक्चुअल में.
तो हमें टोटल सैलरी बतानी जो कंपनी एम्प्लॉयज को दे रहा है। तो एक बंदे को 11x सैलरी कंपनी दे रहा है, तो 10 बंदे को कितनी देगा, 110। यहाँ पर हम डिफरेंस माइनस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 10 बंदों की सैलरी निकालनी है। हमें एक बंदे की सैलरी दे रखी है, एक बंदे की सैलरी हमें गिवन है, तो 10 बंदों की निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12, और एक बंदे को सैलरी 12x मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग 9 एम्प्लॉयज को कितनी मिलेगी, 108। ये हमारा रेशियो आ गया। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 55:54, 55:54। इस रेशियो में कंपनी सैलरी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही है। एंड क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा था कि वो जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। वो देखते हैं। पहले कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 55x सैलरी प्रोवाइड कर रही थी, बाद में वो 54x सैलरी प्रोवाइड करने लगी, तो 1x कम हो गया ना। तो इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, सैलरी को डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारा आंसर है 55:54 इन डिक्रीजिंग। Question: A certain amount was to be distributed among A, B and C in the ratio 2:3:4, but by mistake it is distributed in the ratio 7:2:5. As a result of this, B got ₹40 less. Find the total amount. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ए बी सी को 2:3:4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, पर बाय मिस्टेक वो सर्टेन अमाउंट 7:2:5 रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला इस मिस्टेक की वजह से कि बी को 40 रुपए कम मिले, पर वो 40 रुपए बी को नहीं मिले तो ए या सी में से किसी एक को तो मिला ही होगा। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो सर्टेन अमाउंट 2:3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो या फिर वो सर्टेन अमाउंट 7:2:5 रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हो। जैसे सपोज 100 रुपीज है, इस 100 रुपीज को ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हमने ए को 70 रुपए दे दिए और बी को 30 रुपए दे दिए। फिर अगले महीने 100 रुपीज को ए को हमने 45 रुपीज दे दिए एंड बी को हमने 55 रुपीज दे दिए। तो हम देखें तो जो इनका टोटल होगा वो क्या होगा, 100 ही होगा। अगर हम इनका प्लस करें, टोटल करें तो क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट 100 ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, क्योंकि 100 सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वही उसका टोटल निकलेगा, सेम हो गए। फिर चाहे वो बाद में कम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो या फिर वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, तो जो अमाउंट होगा वो सेम ही निकलेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी है, तो जो टोटल अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, तो हमें इसमें टोटल अमाउंट ही निकालना है। तो हमें रेशियो क्या दे रखे हैं, 2:3:4 एंड सेकंड रेशियो दे रखा है 7:2:4। इस क्वेश्चन के रेशियो में हमें कुछ डिफरेंस या कुछ इक्वल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें बी की वैल्यू देखनी है और टोटल रेशियो देखना है, क्योंकि अगर टोटल अमाउंट सेम है तो जो टोटल रेशियो होगा वो भी सेम होगा एंड जो बी का रेशियो होगा वो कम होगा, क्योंकि पहले बी को सपोज 100 रुपीज मिल रहे और बाद में 70 रुपीज मिल रहे हैं, 70 रुपीज मिल रहे हैं। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें तो 100 और 70 आएगा, जो कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 100 से 70 हो रहा है क्योंकि अमाउंट उसको कम मिल रहा है, 30 रुपीज। तो ऐसे ही इसमें भी है, बी को 40 रुपीज लेस कम मिल रहा है, तो अगर बी को 40 रुपीज लेस मिल रहा है तो जो उसका रेशियो होगा वो भी कम होगा। जबकि यहाँ पर रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेशियो तो यहाँ पर कम हो रहा है बी का, बट जो टोटल है वो इक्वल नहीं है। इसका अगर हम टोटल करें 9 और इसका अगर हम टोटल करें तो 14, तो टोटल क्या है, वो सेम नहीं आ रहा है। तो हमें टोटल ही सेम चाहिए, क्योंकि टोटल तो सेम ही रहेगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल जब भी हमें रेशियो में सेम करना हो, जब भी रेशियो को हमें टोटल सेम करना हो,
तो टोटल सेम करने के लिए क्या होता है, इन तीनों रेशियो का प्लस 9 और इन तीनों रेशियो का प्लस 14 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। टोटल रेशियो का प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या रेशियो आएगा, 28:42:56 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63:18:45। अब हम अगर देखें तो बी का रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यही हमें चाहिए था। एंड अगर हम टोटल करें इसका, अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा, 126 और इसका अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा 126। ये रेशियो क्या हो रहा है, टोटल सेम आ रहा है, क्योंकि अमाउंट सेम है तो रेशियो भी सेम आएगा और हमें यही चीज चाहिए थी। तो अब जो ये रेशियो जो हमें दे रखा था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस रेशियो को अब हम देखेंगे, ये क्या दे रखा है हमें, बी का लेस अमाउंट दे रखा है। जैसे एक 100 रुपीज है, ए को पहले 70 रुपए दे दिए एंड ए को बाद में अगले महीने 30 रुपीज दे दिए। तो अगर हम इसका डिफरेंस करें तो क्या आएगा, 40 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए को अगले महीने 40 रुपीज कम दिए। अगर ये 40 रुपीज और इसको अगले महीने दे देते तो ये कितने हो जाते, 70। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि बी को 40 रुपीज कम मिले हैं, तो इसका रेशियो कितना कम हुआ है, 42 से 18 आ गया, 42 से 18 रेशियो आ गया। 42 से 18 रेशियो क्यों आया, क्योंकि उसको 40 रुपीज कम मिले हैं। तो इसका माइनस करा कितना आ गया, 24 इज इक्वल टू कितना है, 40 रुपीज। 24 रेशियो बराबर 40 रुपीज है एंड 1 रेशियो बराबर 24। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 1 रेशियो की वैल्यू 5/3 है। हमसे पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है तो टोटल रेशियो का निकालेंगे हम। तो टोटल रेशियो कितना है, 126। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5/3 है, तो 126 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 210 रुपीज। ये हमारा आंसर है, 210। So guys, if you really liked it, subscribe my YouTube channel to get more videos update. And if you have any doubts in this question, you can mail me on studyform16@gmail.com.